अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं ख्वाबों की दुनिया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान है नौकरी मुझे तलाश करेगी फिर। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अजीमा ने 1990 की शब जुमेरात 2 दिसंबर को लाहौर में जन्म लिया। अजीमा अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थी। अजीमा अपने वालिदैन की लाडली थी, जो भी फरमाइश करती पूरी होती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वालिद का कारोबार जवाल का शिकार हुआ और ऐसा जवाल आया जिसने अजीमा की खुशियों को नदी में बहा दिया। अजीमा का भाई और बहन तालीम मुकम्मल कर चुके थे। अजीमा के भाई अहमद की शादी हो चुकी थी और वो अपने बीवी बच्चों के अखराजात को मुश्किल से पूरा करता था, जबकि घर अजीमा की बड़ी बहन नईमा चलाती थी। वो सुबह स्कूल में पढ़ाती थी और फिर घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और उन पैसों से घर के अखराजात पूरे होते थे। अजीमा के वालिद रोजगार से महरूम थे। अजीमा को फीस के लिए भी अपनी बहन के सामने झुकना पड़ता था, जो उसे कतई तौर पर पसंद नहीं था। फिर भी अपनी मां के कहने और बाप के नर्म गुस्से में छुपी शफकत अजीमा को मजबूर करती कि वो नईमा के ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाए। लेकिन नईमा ने इस बात की जिद शुरू कर दी कि जितना काम मैं करती हूं उतना काम अजीमा भी करे। अजीमा हर रोज आंसुओं की माला सजाए हुए यूनिवर्सिटी चली जाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब अजीमा को किताबों के लिए पैसे चाहिए थे और नईमा ने देने से इनकार कर दिया। वालिद साहब अजीमा पर गुस्सा होने लगे और अजीमा भी बड़बड़ाने लगी। नौबत यहां तक आ गई कि वालिद साहब अजीमा पर हाथ उठाने ही लगे तो मां ने वालिद को रोक दिया। अजीमा ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया और अगले ही रोज नौकरी की तलाश के लिए 20 सफ़ों की सीवी लेकर घर से निकलने लगी तो मां ने 100 रुपए दिए, जिसे वो लेना नहीं चाहती थी। लेकिन मां तो मां थी, उसने जबरदस्ती अजीमा के बैग में डाल दिए। अजीमा इतनी नाजुक थी कि यूनिवर्सिटी से बस पर बैठकर घर से करीब बस स्टॉप पर उतरती थी तो वहां से घर तक का पैदल फासला, जो कि सिर्फ 10 मिनट का था, वो भी पैदल ना जाती, बल्कि अपने वालिद को फोन करती और वो उसे मोटर बाइक पर लेने आते। हालात चूंकि अब बदल चुके थे, अजीमा को अब नौकरी करके पैसे कमाने थे, सो अजीमा ने गाड़ी पर किए जाने वाला सफर भी पैदल तय किया, क्योंकि उसके पास कुल 460 रुपए थे। उसके जज्बे हारे नहीं थे, जबकि पांव थक चुके थे। 11 स्कूलों में सीवी जमा करवाई। हर स्कूल इंतजामिया ने कहा कि हम आपको बुलाएंगे। 3-4 दिन गुजर चुके थे, अजीमा को नौकरी ना मिली। उसका मुकद्दर हार रहा था, जज्बे मान पड़ चुके थे। उसने अपने वजूद के खात्मे की कोशिश शुरू कर दी। मंसूबा तैयार किया कि वो ट्रेन के नीचे आकर मौत को गले लगा लेगी। लेकिन फिर उसको अपनी मां का प्यार याद आया, अपने वालिद के वो झुमके याद आए जो अजीमा को ईद पर उन्होंने दिए थे। फिर उसको ख्याल आया कि ये खुदकुशी है और ये हराम है। कभी रेल की पटरी से एक कदम बाहर करती तो कभी अंदर। इसी कश्मकश के बाद उसने इरादा बदल डाला और घर जाने लगी कि जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए, शायद उसके हालात बदल जाएं। वो सड़क पार कर रही थी कि मुखालिफ सिमत से ट्रक आया और अजीमा से टकरा गया। लोग इकट्ठे हुए, एम्बुलेंस को फोन किया गया। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि अजीमा दुनिया फानी से कूच कर चुकी है। डॉक्टर ने अजीमा के हाथ की बंद मुट्ठी को खोला तो उसके हाथ में एक सफा था जिसमें लिखा था, फिर नौकरी हमको तलाश करेगी, फिर हो जाएगी अनमोल जिंदगी, फिर हम भी निकलेंगे बेवफा, जैसे तूने की थी हमसे वफा। उसकी तहरीर ने अस्पताल के अमले को रोने पर मजबूर कर दिया। घर इतला देने के लिए अजीमा के मोबाइल से नंबर मिलाने लगे तो 3 मैसेजेस आए हुए थे।
नंबर मिलाने वाले ने सोचा कि क्या जाने इसके घर वालों का नंबर क्या होगा, तो उसने मैसेज पढ़े जिनमें लिखा हुआ था कि आप कल फलां जगह आ जाएं, आपको अपॉइंट कर लिया गया है, और लिखा था कि कल 11 बजे आपका इंटरव्यू है। लेकिन अगले ही रोज मंगल को 11 बजे उसके घर वालों और मां की सिसकियों में जनाजा गाह में नमाज़े जनाजा अदा की जा रही थी। इतने में मोबाइल पर घंटी बजी। नईमा ने फोन उठाया तो एक खातून बोली, अजीमा आप आज आई नहीं, हमारा स्टाफ आपका इंतजार कर रहा है, हमारे हेड आपकी काबिलियत से मुतमईन है। उसकी बहन ने जवाब दिया, वो चली गई है। फोन वाली ने पूछा कि कहां चली गई है, तो उसकी बहन ने जवाब दिया, अपने रब के पास नौकरी तलाश करने। हम उम्मीद करते हैं आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपकी अपनी कोई कहानी हो जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम वीडियो की शक्ल में इसको दुनिया के सामने लाएंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कमेंट बॉक्स में हमें भी अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए।